प्रहरी न्यूज दर्पण में आपका स्वागत है। प्रेम प्रसंग के चक्कर में ब्लैकमेल का शिकार हुई किन्नर युवती, लगाया गंभीर आरोप। आपको बताते चलें, अयोध्या के बीकोपुर कोतवाली क्षेत्र के ब्रिजेश कुमार यादव पुत्र राम अंजोर यादव बढ़ई पूर्वा मृवी सिहाय सिंह निवासी द्वारा झूठा प्रेम प्रसंग का चक्कर चलाकर ब्लैकमेल किया गया है। पीड़ित किन्नर युवती ने युवक ब्रिजेश यादव पर गंभीर आरोप लगाया है। पीड़ित किन्नर युवती अंजलि सिंह पुत्री स्वर्गीय अनिल सिंह निवासी पूरब पट्टी, भनहीपुर थाना कोहडौर जनपद प्रतापगढ़ द्वारा आरोप लगाते हुए कहा गया कि आरोपी युवक ने प्रेम प्रसंग के चक्कर में फंसाकर मंदिर में शादी भी रचाएं और शादी के कुछ दिन बाद ही शोषण करने लगे और हमला भी किए, जिस मामले को लेकर कोतवाली बीकोपुर में मामला भी दर्ज है। पीड़ित किन्नर युवती ने आरोप लगाते आगे कहा कि ब्रिजेश यादव किन्नर युवती से बिना सहमति लिए दूसरी शादी करना चाहते हैं। पीड़ित किन्नर युवती ने प्रशासन गुहार लगाकर दूसरी शादी बिना ठोस समझौता होने तक रोकने के साथ साथ न्याय पाने की गुहार लगाकर ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराई है। ब्यूरो रिपोर्ट प्रहरी न्यूज दर्पण। मैं प्रतापगढ़ की निवासी हूँ, प्रतापगढ़ कोहडौर की। और कुछ साल पहले, लगभग 6 साल पहले ब्रिजेश यादव से मेरा प्रेम प्रसंग था और हम दोनों ने मंदिर में शादी भी की थी। उनके गार्जियन के कहते हुए, मतलब उनके गार्जियन तैयार थे, वो जानते भी थे कि मैंने शादी किया था, उनके कहने पे ही किया था। फिर मैं ब्रिजेश यादव के घर में रहती थी और धीरे धीरे वो कुछ साल बीता, जब उनका घर मकान बन गया तो मुझे डेली मारना पीटना और पैसे की मांग करना। जब तक मेरे पास पैसा था मैंने दिया, जब मेरे पास पैसा नहीं था उस टाइम पे भी उन्होंने 50,000 की मांग की, जो मैं नहीं दे पाई तो मुझे मार पीट के रात में घर से बाहर निकाल दिया गया। तो इस बीच में जाके थाने में ब्रिजेश यादव और उनके डैडी सबके लिए मैंने एप्लीकेशन लिखा। उन लोगों ने सब ने मिलके मुझे मारा था। मैंने थाने में एप्लीकेशन दिया था। फिर थाने में जो है कार्रवाई हुई थी और फिर मैं अपनी बहन के यहाँ बनकट में रहने लगी थी, बीकापुर। और उस बीच लॉकडाउन के बीच मैं समाज सेवा करती थी, मास्क बांटती थी गांव-गांव जाकर। उस बीच ब्रिजेश यादव और उनके पूरे परिवार मिल के मेरे ऊपर अटैक किए, मुझे मारने की कोशिश की, मारा पीटा भी था खूब। फिर मैंने एप्लीकेशन दिया था बीकापुर थाने में। फिर उसके बाद मेरा लगभग 10 लाख रुपए ऐंठा हुआ है और मैं यही चाहती हूँ कि जब तक हमारा उनका कोई ठोस समझौता ना हो वो दूसरी शादी नहीं कर सकते। मुझे सुनने में आया है कि उनका इसी महीने के लगभग शादी पड़ी हुई है। मैं उनको शादी नहीं करने दूंगी जब तक मेरा कोई ठोस समझौता नहीं हो जाता। मैं किसी और की ज़िंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी। जब तक मेरा समझौता ना हो उस बीच मैं किसी की ज़िंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी। उन्होंने जैसे मेरी ज़िंदगी ख़राब की है, उनको मालूम था कि मैं एक किन्नर हूँ। ये जानते हुए अगर वो लोग मुझे मार पीट सकते हैं, मेरे ऊपर अत्याचार कर सकते हैं, तो एक लड़की की भी ज़िंदगी ख़राब कर सकते हैं। मैं यही सरकार से चाहूँगी, कानून से, कि मेरी जो है वो सुना जाए, मेरी समस्या का उसका उपचार किया जाए।